हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, हम सभी भली भांति जानते हैं कि कविताएं और काव्य क्या होता है। तो कविताएं एक छंदबद्ध रचना होती है, लयबद्ध रचना होती है, जिसे गाया जा सकता है, जिसे गुनगुनाया जा सकता है। तो कविता सिर्फ शब्द नहीं होती, भावनाओं का महासागर होती है। और आज हम उसी महासागर की तीन धाराओं से मिलने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। तो जानते हैं कि क्या दिया गया है इस वीडियो में। महाकाव्य, जिस काव्य में किसी महान नायक के संपूर्ण जीवन, उसके आदर्श, संघर्ष, विजय और समाज के व्यापक चित्रण का विस्तृत वर्णन होता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज अभी याद आ रही है, जो हमने देखी है रामायण में भगवान राम के बारे में। वहां पर उनके जीवन के आदर्शों की बात की गई है, समाज के बारे में बात की गई है कि वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। संघर्ष उनका बताया गया है, मीन्स उनके जीवन का पूरा संपूर्ण चित्रण यहाँ पर किया गया है, जिसे हम महाकाव्य कहते हैं। रामचरितमानस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कामायनी, साकेत और पद्मावत। रामचरितमानस अच्छे से हमने जाना भी है, रामायण में देखा है, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। इसमें नायक का संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। इसमें मुख्य कथा के साथ साथ कई गौण कथाएं भी एक साथ चलती है। मुख्य कथा है और उसके बाद छोटी छोटी कथाएं भी दी गई है। इसमें कथाओं के माध्यम से उच्च आदर्शों की स्थापना भी की जाती है। मीन्स कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समाज के लिए कुछ ऐसे उदाहरण बताए जाते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी को एक संस्कृति और एक परंपरा देकर जाती है। इसे महाकाव्य कहा जाता है। खंड काव्य, जिस काव्य में किसी नायक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, बस इतना सा आपको याद रखना है कि किसी नायक के जीवन की एक घटना का वर्णन और प्रसंग होता है, उसे खंड काव्य, खंड का मतलब ये टुकड़ा, तो उसी का वर्णन होता है, उसे हम कहते हैं खंड काव्य। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, पंचवटी, सुदामा चरित और यशोधरा। ये खंड काव्य के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इसकी विशेषताएं, खंडकाव्य नायक के जीवन की एक घटना पर केंद्रित होता है। मीन्स उस केवल नायक की एक घटना बताई जाती है। इसमें महाकाव्य की तुलना में पात्र और घटनाएं सीमित होती है। तो महाकाव्य में बहुत सारे पात्र होते हैं और कई घटनाएं दी जाती है, लेकिन जो खंड काव्य है उसमें सीमित पात्र और सीमित घटनाएं दी जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं मुक्तक काव्य के बारे में कि मुक्तक काव्य क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, काव्य से मुक्त। तो जिस काव्य की प्रत्येक कविता स्वतंत्र होती है, किसी कथा से जुड़ी नहीं होती, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। कि प्रत्येक कविता जो भी होती है वो स्वतंत्र होती है, वो किसी भी कथा से जुड़ी नहीं होती। जैसे कि बिहारी सतसई, सूरदास के पद आदि। विशेषताएं जानते हैं इसकी। प्रत्येक पद या कविता अपने आप में पूर्ण होती है, इसमें किसी कथा का क्रम नहीं दिया जाता। तो ये था हमारा खंड काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य। इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स भी दी गई है जो कि एग्जाम रिलेटेड है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा जो टॉपिक था अच्छे से समझ में आया होगा। तो जानने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में, जहां पर आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारियां विस्तार से दी जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।